सऊदी अरब में नए आ रहे हैं हाउस ड्राइवर के काम में, उनको अगर जो ड्राइविंग की वीजा ले रहे हैं, हम ड्राइवरों की भी गलती होती है। अगर जो 1500-1600 सैलरी नहीं मिल रहा है, किसी एजेंट द्वारा आए हैं या फिर ऑफिस द्वारा आए हैं, आपके पास बैलेंस रहेगा तो आपको पहचानने वाले भी बहुत सारे मिलते रहेंगे। और हाँ, ऐसा गलती मत कीजिएगा बहकावे में आके किसी के भी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अभी 2-3 दिन और ईद की छुट्टी बाकी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रोड एकदम खाली खाली, यानी सूना सूना रोड भी लग रहा है और मार्केट भी लग रहा है। और अपना क्या, अपना तो ड्यूटी स्टार्ट है ही, तो फिलहाल ड्यूटी भी लगा हुआ है। सबका छुट्टी चल रहा है और मेरा ड्यूटी चल रहा है। और अभी के टाइम पे मार्केट भी पूरा सूना सूना लग रहा है, एकदम पार्किंग खाली है, कहीं भी गाड़ी पार्क कर दो। और मार्केट के अंदर भी वही हाल है, पूरा मार्केट खाली, कोई नहीं नजर आ रहा है। पूरा मार्केट में कहीं भी कोई भी नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ एक आधी बंदे होंगे कहीं कोने में खरीद रहे होंगे। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अपना ड्यूटी भी लग गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जो सऊदी अरब में नए आ रहे हैं हाउस ड्राइवर के काम में, उनको कितनी सैलरी मिल सकती है और उनके ऊपर जो परेशानी होती है, उन परेशानियों का सामना करके वो कैसे रहकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और कुछ सफ़र बड़े आराम से काट सकते हैं, यानी 2 बार 3 बार आराम से आ जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मामले में हम ड्राइवरों की भी गलती होती है, जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ सकता है और पैसा जो लगाकर आए हुए होते हैं वो पैसा भी डूब जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको 1200-1300 रियाल में ड्राइविंग के काम में बिल्कुल भी नहीं आना है। सबसे पहली बात, कम से कम ये टाइम में, आज के डेट में 1500-1600 से कम नहीं होना चाहिए सैलरी। क्योंकि उससे कम रहेगा तो आपका पैसा जितना सोचकर आप आएंगे, जिस हिसाब से पैसा लगा कर आएंगे, उस हिसाब से पैसा आप नहीं बचा पाएंगे। तो कम से कम सैलरी कोशिश कीजिएगा ऐसा वीज़ा मिले, चाहे ऑफिस से या फिर कोई अपना बंदा दे रहा हो, तो 1500 से 1600 सैलरी होना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि एजेंट से ना लेकर वीज़ा, अगर जो ड्राइविंग की वीज़ा ले रहे हैं, कोई अपना रिलेशन का हो, कोई दोस्त हो, कोई अहबाब, कोई भी रिश्तेदार, इनसे लीजिए। जब इस तरह से वीज़ा मिलता है तो ये मालूम होता है कि सामने वाला जब वीज़ा दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसे उस घर के बारे में, उस कफिल के बारे में, या उस घर में कितना काम है उसके बारे में उस बंदे को नॉलेज होगा जो बंदा वीज़ा दे रहा है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल जरूर रखिएगा, कोई ऐसा रिलेशन का अपना हो, रिश्तेदार या दोस्त, ताकि उससे वीज़ा आप ले सको, ताकि आपको कुछ नॉलेज पहले से ही हो जाए कि उस घर में कितनी गाड़ी है, किस तरह से ड्यूटी है और कितना सैलरी है। क्योंकि जब कोई अपना वीज़ा देगा तो 100% वो सैलरी सही ही बताएगा और काम भी जहां तक सही बताएगा। क्योंकि उसके मन में भी डर लगा रहेगा कि अगर जो मैं झूठ बोल कर बुलवाऊंगा तो फिर मेरे ही पास में, मेरे ही सामने, मेरे ही आजू बाजू रहेगा तो मुझे गालियां बकेगा, उल्टा सीधा मुझे बोलेगा। तो इस डर से वो झूठ नहीं बोलेगा, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और दूसरी बात, अगर जो आप पैसा लगा के आ रहे हैं सऊदी अरब में, 60-70 हज़ार 80 हज़ार नॉर्मली लग जाता है आज के डेट में, तो उतना पैसा आप जब लगा के आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा, अगर जो 1500-1600 सैलरी नहीं मिल रहा है, किसी एजेंट द्वारा आए हैं या फिर ऑफिस द्वारा आए हैं, आकर फंस गए हैं, आपको सैलरी उतना नहीं मिल रहा है, 1300, 1400, 1200, अगर जो इतना तो नहीं मिलता है फिलहाल, 1200-1300 बहुत कम ही होता है, रियरली ऐसा ही होता है, लेकिन 1500 के आसपास में तो होता ही है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा 1500-1600 में आने के लिए। तो अगर जो कम सैलरी है, जितना बताया गया उतना सैलरी नहीं मिल रहा है आपको, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो भी आप कफिल से लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको 3 महीना काम करना ही करना पड़ेगा। 3 महीना जब करेंगे कुछ पैसा भी आपका निकल जाएगा और दूसरी बात, आपका वीज़ा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अगर जो नहीं जम रहा है तो उससे कफाले के लिए बात कीजिए कि इतना सैलरी बोला गया था, आप नहीं दे सकते हैं तो मुझे कफाला कहीं दे दीजिए, यानी मैं कहीं और ट्रांसफ़र होकर काम कर सकूं। तो उसको अगर जो समझ में आएगा तो कफाला दे देगा, नहीं तो वो आपका सैलरी जितना आपको बताया गया था, हो सकता है उतना सैलरी आपको मिल जाए। और अगर जो उसके बावजूद भी आपको उतना सैलरी नहीं मिल रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं इतना पैसा लगा के आया हूँ तो कुछ समय बिता लेता हूँ ताकि मेरा वो लगाया हुआ पैसा भी निकल जाए और दूसरी बात, कुछ मेरे पास पैसा हो जाए ताकि मैं दोबारा जा
कर वापस किसी नए वीज़ा पे किसी नए जगह पे आ सकूं। और हाँ, ऐसा गलती मत कीजिएगा बहकावे में आके किसी के भी कि मैं भाग जाऊं, भाग के काम करूं और उसके बाद में मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, खल्ली बल्ली मतलब कफिल कोई मतलब नहीं है यहाँ पे काम करके, ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपको काम भी बराबर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर जो भाग कर काम कर रहे हैं तो बराबर सैलरी भी नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई भी हथकड़ा नहीं रहेगा कि आप उसके ऊपर दबाव दे सके। मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा और काम भी मिलेगा नहीं भी मिलेगा। और दूसरी बात, घर जाने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और घर जाने के बाद भी फिर वापस आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और आप जब कफिल के साथ में काम कर रहे हैं, नहीं जम रहा है, तो 1 आध साल काम करके कोई इमरजेंसी कोई भी परेशानी कोई कारण बता के आप जा सकते हैं। और साथ में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप जब नए नए आए हुए होते हैं, आपका कफिल आपसे ज़्यादा काम करवाए, महीने 2 महीने, इस बात का टेस्ट जरूर हो सकता है करे कि ये बंदा जो नया आया है ये हमारे घर में काम कर सकता है कि नहीं, कितना काम कर सकता है। तो ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए। अगर जो आपसे काम ज़्यादा ले रहे हैं तो बेझिझक घंटे 2 घंटे भले ही ज़्यादा रहे, आपको काम करना चाहिए। और अगर जो रेगुलर ज़्यादा काम रहे तो भी सब्र करके काम करना चाहिए। इसलिए भाई, काम चोरी करना ही रहे तो हम सऊदी अरब या फिर किसी और गल्फ़ कंट्री में क्यों जाएं? उससे अच्छा घर ही पे बैठे। तो काम से डरने का नहीं, बस काम करते रहिएगा मेहनत से और अच्छा पैसा कमाइएगा, आते जाते रहिए, सफ़र भी पूरा होता रहेगा और साथ में आपके साथ साथ आपके फैमिली वाले भी खुश रहेंगे जब आप पैसा महीने महीने भेजेंगे। तो लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा, आते जाते ऐसा ना हो कि पूरा उम्र गुजर जाए और आपके पास 1 फूटी कौड़ी ही ना बचे घर भेज भेज कर। तो थोड़ा बहुत सेविंग ज़रूर करते रहिएगा ताकि आप जब गल्फ़ कंट्री छोड़ें, यानी चाहे सऊदी अरब चाहे कोई भी कंट्री में काम कर रहे हैं, जब छोड़ें तो आपके पास कुछ बैंक बैलेंस ज़रूर बचे ताकि आप कोई भी कारोबार आराम से कर सकें। या तो फिर आपके पास बैलेंस रहेगा तो आपको पहचानने वाले भी बहुत सारे मिलते रहेंगे। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। वैसे वीडियो कैसा लगा? लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो गया। वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नई वीडियो।